क्या हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा की सरकार को यह बात बताना चाहते हैं कि 15 जनवरी तक का समय है तुम्हारे लिए। 15 जनवरी तक अपना रिपोर्ट कार्ड बना करके संयुक्त किसान मोर्चा के पास भेज देना, नहीं तो हम जब अपनी पे आए, क्योंकि खट्टर सरकार से बहुत हिसाब करना हमें, अगर हम अपनी के ऊपर आए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को और सरकार को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात उनको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे थे। भाई आप सभी को पता है कि किसानों का जो संघर्ष है वो सफल हुआ है और मोदी सरकार ने यानी कि माफ़ी मांगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जो तीनों काले कानून थे उनको रद्द भी कर दिया गया। भाई युवा किसान नेता रवि आज़ाद, इनको आप जानते हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाया, क्योंकि टोहाना की जो जेल यानी कहते हैं कि जेल रात ने नहीं खुला कर दी, तो भाई रवि आज़ाद और विकास सर के लिए जेल के दरवाजे रात को ही खुले थे। सबसे पहले तो रवि भाई राम राम। जी राम राम, और आपके सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम। जी क्या कहना चाहेंगे, जो किसान आंदोलन की जो जीत हुई है, मोदी सरकार की जो हार हुई है, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? देखिए, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है जी कि कानून वापिस हुए और जो लिखित समझौते हुए, उससे बड़ी जो बात है जो हम 380 दिन के संघर्ष से लेकर के आए हैं, वो ये है कि एक तानाशाह के घुटने टिकवा करके, माफी मंगवा करके और कानून वापिस करवाए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इतना संघर्ष, जो 380 दिन का संघर्ष है, ना तो हमने कभी इतना संघर्ष किया और ना कभी इतना जश्न और खुशी मनाई जो इस आंदोलन की ऐतिहासिक जीत के बाद मना रहे हैं। हौसले 7वें आसमान पे हैं और सरकारों को यह बात बता दी गई है इस आंदोलन द्वारा कि तुम्हारा बहुमत चाहे विधानसभा में हो, चाहे तुम्हारा बहुमत लोकसभा के अंदर हो, काले कानून और गलत नीतियां बहुमत के आधार पे नहीं बनाने देंगे। तुम बहुमत ले रहे होगे और बहुमत देश की जनता ने दिया है, लेकिन सड़कों के ऊपर बहुमत हमारा है। संसद और विधानसभाओं से सड़कों के ऊपर खींच लाएंगे अगर गलत तरीके के कानून भविष्य में लेकर के आए। ये सबसे बड़ा संदेश है जी। अच्छा भाई साहब, कई 2 दिनों से कल गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने फैसला ले लिया है जी, पार्टी बना दी गई है जी। तो सोशल मीडिया के ऊपर चर्चाएं चल रही है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है उनको पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी जी। तो राजनीति पार्टी में आना गुरनाम सिंह चड्ढूनी का और ऐलान कर देना पार्टी का जी, क्या सही मानते और क्या गलत मानते? आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें? देखिए, यहां बात पर्सनल राय का नहीं है, यहां सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय क्या है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के सिपाही हैं, भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं। जो हमारा सर्वसम्मति से निर्णय होता है हम उसी के ऊपर चलते हैं और फिर उस निर्णय के ऊपर चाहे हमें अपनी गर्दन ही क्यों ना कटानी पड़े, हम पीछे नहीं हटते। रही बात जो आपने सवाल किया, ये सारा मामला संयुक्त किसान मोर्चा इसको देखेगा, संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर निर्णय लेगा। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी अराजनीतिक था, आज भी अराजनीतिक है और भविष्य में भी अराजनीतिक रहेगा। जिन्होंने पार्टी बनाई है उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन यह हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा था 3 काले कानून वापिस करवाना। उसके बाद करीब करीब 500 मुद्दों पे हमारी लड़ाई बाकी है। एमएसपी को लेकर के बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, किसान की कर्ज मुक्ति, कर्जा माफी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें लड़ना है, क्योंकि हम ये स्पष्ट मानते हैं कि राजनीतिक दल बनाने से या राजनीतिक दलों में जाने से किसान का भला नहीं हो सकता। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। एक पैर किसान को अपने खेत में रखना पड़ेगा, एक पैर आंदोलन में रखना पड़ेगा। यही हमारी तरक्की का और हमारी समृद्धि का रास्ता है, तभी हम सरकारों से कुछ ले सकते हैं। ये बात चौधरी चरण सिंह जी ने भी कही, चौधरी छोटूराम जी ने भी कही, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कही। तमाम वो चेहरे जो हम देखते हैं कि हम जिनको किसानों का भगवान मानते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन किसानों के लिए लगाया, तो आंदोलन हमें मजबूत करना पड़ेगा। और रही बात जो और आप जिक्र कर रहे, ये निश्चित तौर पे हरियाणा एक बहुत बहादुर स्टेट है। इस आंदोलन में आपने देखा कि उसका कैसा योगदान रहा। तो हम हरियाणा के सभी युवाओं को, सभी किसानों को, सभी माताओं बहनों को संगठित करके और आंदोलन को ताकत देंगे। 15 जनवरी को फिर समीक्षा मीटिंग है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो लिखित में समझौता हुआ वो कितने पूरे हुए।
नहीं तो फिर सरकार की खिंचाई करनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा। और अब किसान डॉक्टर बन गया, बहुत बढ़िया अनुभव हो गया, और मुझे लगता है कि हमें आंदोलन के ऊपर ताकत लगानी चाहिए। जी, जो जेल में जो किसान गए थे आज उनको सम्मानित भी किया गया है जी। लेकिन हरियाणा के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं उनके ऊपर केस दर्ज है जी। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, वो कब तक वो हट जाएंगे, या पहले की तरह भी पहले भी आंदोलन हुए हैं, केस दर्ज है, बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि ये सरकार गुमराह कर रही है, शायद वो जो केस है वो वापिस न ले। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा संगठित है और पूरे देश का किसान मजदूर संगठित है। आज जो है बैंकों का आप देखिए, बैंकों की बिक्री का जो निजीकरण का बिल आ रहा है, बैंकों की अभी 2 दिन की हड़ताल रही, तो उन्होंने एक बात कही कि किसानों ने दिल्ली जीती, किसानों ने दिल जीते, और उन्होंने किसान आंदोलन को याद करते हुए संकल्प लिया कि हम भी जो है बैंकों को बचाने के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। यानी कि एक नजीर पेश कर दी इस आंदोलन ने। निश्चित तौर पे आज यहाँ बहुत शानदार ये कार्यक्रम रहा। जितने हमारे तमाम वो साथी जो आंदोलन के दौरान जिन पे अत्याचार हुए, यहाँ बीबीपुर गांव से ही डॉक्टर दलबीर हैं जो बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रहे, तमाम साथियों का यहाँ सम्मान किया गया, सबने आशीर्वाद दिया, सबने ये हमारे से ये सब ने वादा किया कि हम सब मिलकर के इसी प्रकार से भविष्य में किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में अब ये सम्मान समारोह जगह जगह चल रहे, और हरियाणा में तो बहुत काम करना पड़ेगा। जो आप केसों की बात कर रहे, केसों में तो सीधी स्पष्ट बात ये है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र के केस हो, चाहे वो रेलवे के मुकदमे हो, चाहे वो हरियाणा के मुकदमे हो, सारे मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। हम इकट्ठे हैं और हम वही हैं जिन्होंने 380 दिन तक सरकार को फार्म हाउस में कैद करके रखा। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा की सरकार को यह बात बताना चाहते हैं कि 15 जनवरी तक का समय है तुम्हारे लिए। 15 जनवरी तक अपना रिपोर्ट कार्ड बना करके संयुक्त किसान मोर्चा के पास भेज देना, नहीं तो हम जब अपनी पे आए, क्योंकि खट्टर सरकार से बहुत हिसाब करना हमें, अगर हम अपनी के ऊपर आए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को और सरकार को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात उनको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। किसी पे मुकदमा नहीं रहने दिया जाएगा। और आपके माध्यम से एक बात और बताऊं, किसी को चाहे कोर्ट का समन आए, चाहे किसी को आए पुलिस स्टेशन से कोई नोटिस, किसी को नहीं जाना, ना वो नोटिस लेना आपने। अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो जहां उसको रखा जाएगा जिस जेल में, वहीं से आंदोलन शुरू करेंगे। पूरा मोर्चा, सारे संगठन एक हैं। देखते हैं कितनी ताकत है। टोहाना का भी आप उदाहरण दे रहे थे, वहीं उसी जेल के सामने आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार किसी भी वहम में ना रहे। बहुत सारे साथियों को नोटिस भेजे जा रहे, आपको भी, आपके पास भी बातें आ रही होंगी, समन आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई जेल में जागा तो भाई उसको जेल में किसी कीमत पे नहीं रहने देंगे। सरकार को यह बात सुन लेनी चाहिए। जी चलो रवि भाई, लास्ट में एक युवा किसान नेता होने के नाते जी, हरियाणा के युवा और देश के युवाओं को क्या आप संदेश छोड़ना चाहेंगे? संदेश सिर्फ हमारा यही है कि एक बहुत अच्छा तजुर्बा हमें मिला है जी, कि कैसे बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश और एक 380 दिन के आंदोलन का जो हमें तजुर्बा मिला है, और जो हमने एक तरह से ये लगा लो कि कोर्स कर लिया आंदोलन करने का, तो भाई एक तो सबको अपना काम भी संभालना और आंदोलन के साथ हमेशा खड़े रहना। जब भी यूनियन की, जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल आए, जब भी आपको लगे कि किसान मजदूर गरीब के साथ कहीं अन्याय शोषण हो रहा है, आप सब ने सिर से सिर जोड़ करके खड़े हो जाना है। पूरा हरियाणा और पूरा देश आपके साथ है। अब सरकारों की गुंडागर्दी, किसी भी कीमत पर सरकारों की तानाशाही हम सहन नहीं करेंगे। हम दिन रात इसी के लिए काम करते रहेंगे। अभी पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, आगे यूनियन का विस्तार होगा, संगठन का विस्तार होगा, सब तरह के काम चलते रहेंगे। और आपका विशेष तौर पे धन्यवाद। आज यहाँ मीडिया के साथियों का भी सम्मान किया गया। 380 दिन तक बगैर किसी स्वार्थ के इस फसल और नस्ल की लड़ाई में, जमीर और जमीन की लड़ाई में ग्राउंड मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए आपको हमारी तरफ से दिल से सैल्यूट है जी। सब आपका। चलो वीडियो आपने देख लिया भाई। फिलहाल 4-5 मुद्दों को लेकर के जो युवा किसान नेता रवि आजाद की जो राय है उसमें कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। एक लास्ट मुद्दा बचा हुआ है, क्योंकि यूरिया इस वक्त, क्योंकि गेहूं की जो फसल है
सभी किसानों को यूरिया की ज़रूरत है। तो जब यूरिया लेने के लिए वो मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार है, प्राइवेट जो दुकानदार होते हैं, वो साथ में दवाई देते हैं, यानी कि दवाई थोपने का कार्य करते हैं इसको लेकर के, क्योंकि किसान नेता ही हैं जो किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं। भाई साहब जी। जो मुद्दा बना हुआ यूरिया का, जब वो यूरिया लेने के लिए जाते हैं तो 700-800 रुपये की दवाई थोप दी जाती है, चाहे किसान को जरूरत हो या न हो, उसको लेकर के क्या समाधान किया जाएगा? नहीं, खेती तो आप भी करते हो, बिल्कुल। यूरिया मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिल रही है? वो दवाई बांध रहे हैं ना साथ में, दवाई बांध रहे, तो खबर बनाते क्यों नहीं हो उनकी? बढ़ाने लग रहे हैं। हाँ, बस बढ़ाने लग रहे। समाधान तो किसान नेताओं ने देखियो, देखो सबसे बड़ी जो बात है, अभी डीएपी के समय आपने देखा कि कैसे किसान खून के आंसू रो रहा था। अब आ गया मुद्दा यूरिया का। सरकार जो है आंदोलन की जो हार है उसको बदले की भावना से किसानों के साथ काम कर रही, जो हम मोटा मोटी समझ रहे हैं। और उसके तहत आप देखिए, मैं खुद, मेरा एरिया लोहारू विधानसभा है और उसमें सुबह 4 बजे से 5 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अगर किसान मान लो थोड़ा आवाज उठा दे, वो नारेबाजी करने लग जाए, तो फिर उसको पुलिस के लाठी डंडों से पिटवाया जाता है। यहां सरकार कहती है यूरिया की कोई कमी नहीं है, हम कहते हैं कि वो यूरिया है कहां, वो दिखाओ। किसी को एक आधा बैग मिलता है तो वो ज्यादा कीमत पे मिलता है, और या फिर जो आप बात कह रहे हो कि यूरिया के साथ में दूसरी चीजें जबरदस्ती थोपी जाती हैं। हमने कल भी हरियाणा सरकार को एक चेतावनी दी थी कि तत्काल यूरिया का प्रबंध किया जाए। ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये बीजेपी के लोग कर रहे, ये सरकार और प्रशासन की सह से हो रही है, उसके बिना नहीं हो रही है। इसको बंद किया जाए, अन्यथा फिर हम अपने लोहारू विधानसभा से यूरिया को लेकर के आंदोलन शुरू करेंगे। और जो ये लूट और डकैती हो रही है, इसको लेकर के भी हम सीधी स्पष्ट बात ये कह रहे, सरकार तो है ही नहीं भाई साहब कहीं। 380 दिन के आंदोलन में आपने देखा कि ना हरियाणा के अंदर सरकार थी तो ना केंद्र के अंदर सरकार थी। आज आप देखिए, आंदोलन के बाद में भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, क्योंकि इनकी आदत खराब है। प्रधानमंत्री जी की नींद 358 दिन में खुली थी। इतिहास में हम कुंभकर्ण का उदाहरण देखते हैं, वो 6 महीने सोया करता, 6 महीने जागया करता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कुंभकर्ण को भी पार कर चुके हैं भाई साहब। और प्रधानमंत्री जी के चेले हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो समझ सकते हो, जैसा गुरु वैसा चेला, ये तो पुरानी कहावत है। तो इसलिए हम खट्टर साहब कह रहे, ये हरियाणा है, आप ठीक तरीके से काम कर लें। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को भी हम कह रहे, जो थोड़ा बहुत टेम बच रहा है, इसको सुथरी ढाल काट लो। अगर यूरिया वाले मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं, निश्चित तौर पे जल्द से जल्द हम इसके ऊपर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे और किसान आंदोलन के मूड में तैयार रहे। किसी भी समय कॉल आएगी तो पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुट जाए। चलो भाई, ग्राउंड मीडिया की वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए बीवीपुर गांव से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।